जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम सुमित सिंह राजपूत। जो लोग हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं बट उनका हिस्ट्री पढ़ने में मन नहीं लगता है, या यूं कहिए जो उनको हिस्ट्री समझ नहीं आती है, बोरिंग लगती है हिस्ट्री, तो उनके लिए फाउंडेशन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो मंडे से क्लास रेगुलरली होंगे। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी समझ लो, जिस चीज़ों को हम पढ़ाने वाले हैं मंडे से। तो फाउंडेशन क्लास बेसिकली स्टार्ट होंगी मंडे से। जीरो से एडवांस तक जाने के लिए कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं, और जितने बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं हिस्ट्री में पढ़ाना चाहते हैं। ये लाइन मतलब काट देना बाद में, ठीक है। और आइए तो हम कुछ चीज़ें आपको समझाते हैं, अभी नोट करवाते हैं कि क्या क्या पढ़ाना है आपको, क्या क्या आपको पढ़ना है फाउंडेशन में। चलो हम बताते हैं थोड़ा कुछ। जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में हम लोग मेनली 3 टाइप की होती है हिस्ट्री। सबसे पहले आते हैं हम लोग हिस्ट्री पे। तो सबसे पहले हिस्ट्री जो होती है, एंशिएंट हिस्ट्री आती है, एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद आती है मेडिवल हिस्ट्री, एंड इसके बाद आती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम शुरू करने जाते हैं बेसिक से, एंशिएंट से। तो एंशिएंट हिस्ट्री भी बेसिकली 3 टाइप की होती है। सबसे पहले आएगी आपकी प्री हिस्ट्री। लिखने पे ध्यान मत दीजिएगा, समझने पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री। उसके बाद आएगा आपका हिस्टोरिकल पीरियड। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में आएंगी। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे आपकी हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से, और यहाँ से आपको पढ़ना है इस चीज़ से। बेसिकली मतलब जीरो से शुरू करेंगे, या यूँ कहिए बिल्कुल शुरू कहाँ से करना है, तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट करना है। एंशिएंट हिस्ट्री में देखो आपको प्री हिस्ट्री पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, एंड प्रोटो हिस्ट्री जिसको आद ऐतिहासिक काल, एंड हिस्टोरिकल पीरियड जिसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं हम लोग, ऐतिहासिक काल। तो इन चीजों को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा, एंड उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने को मिलेगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्री हिस्ट्री पीरियड। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक दिन में कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको प्रोटो हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हम लोग जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी प्रोटो हिस्ट्री को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी रिलेट करते हैं। एंड इसके बाद आपको हिस्टोरिकल पीरियड आएगा। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इसमें कहाँ कहाँ सभ्यता, कौन कौन सी सभ्यताएं हुई हैं, तो इन चीजों के बारे में बेसिकली पढ़ना है। तो आज इतना समझ गए हो कि क्या क्या पढ़ना है, और मेडिवल हिस्ट्री बाद में स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न भी बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री आते हैं, जिसमें बहुत कम टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं, बट पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं। कोई भी सिलेबस, कोई भी यूं कहिए कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, हर चीज में इसका सिलेबस मायने रखते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में देखो आप पढ़ाते हैं, जैसे कि इसमें पढ़ना क्या है आपको प्री हिस्ट्री पीरियड में। तो प्री हिस्ट्री पीरियड पढ़ोगे हम लोग पढ़ते हैं तो प्री हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग पुरा पाषाण काल के बारे में। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल आएगा, फिर नव पाषाण काल में क्या हुआ, एंड उत्तर पाषाण काल जिसको हम लोग ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं, तो इसके बारे में पढ़ना है। खेती कहाँ से स्टार्ट हुई है, और अब आएंगे उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कब से स्टार्ट हुई है और उसके बाद कब से शुरू हुई है, इस चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और इसमें ये जानना है कि कौन सा क्षेत्र जो है अभी जो सिविलाइजेशन हुई है, कौन सा क्षेत्र अभी हम लोगों के इंडिया में है, कौन सा क्षेत्र हम इंडिया से बाहर चला गया है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है। उत्तर में कौन सा सिविलाइजेशन हुआ है, दक्षिण में कौन सा हुआ है, पूरब पश्चिम, इन सब की चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग हड़प्पन सभ्यता पढ़ेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों की सभ्यता पढ़ेंगे। और एंड उसके बाद हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड में आएंगे, जिसमें वैदिक काल पढ़ेंगे। वैदिक काल के बाद हम लोग महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद के बाद हम लोग जो है वंश के बारे में, वंशावली आती है, वंश पढ़ेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं हसीन मसूक शाह, जैसे हरेंग वंश हो गया, शिशुनाग वंश। एंड उसके बाद आएगा आपका शिशुनाग के बाद नंद वंश आएगा, फिर मौर्य वंश आएगा,
फिर उसके बाद सुंग वंश आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका हसीन, उसके बाद आपका करडो वंश आएगा। ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हो गई हैं। और और क्या आपको बताना है हिस्ट्री के बाद? तो आज के लिए इतना ही है। और मंडे से क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिटेल्स वाइज पढ़ाएंगे, क्या क्या स्टार्ट शुरू से पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है और आज यहीं अलविदा लेते हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो थे, सॉरी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था। एंड पढ़ाना आपका मंडे से स्टार्ट होगा। तो पहला वीडियो है, थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ और यूं कहिए कि कैमरे के सामने पहली बार बोल रहा हूँ, तो इतना हर बात को थोड़ा आप समझ सकते हो। बाद बाकी जब हो जाएगा तो उसके बाद स्टार्ट